आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जकरिया का ग्रंथ, जकरिया के ग्रंथ के 14 अध्याय है, अर्थात काफी बड़ा ग्रंथ है। और जकरिया के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा जकरिया के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। यरूशलेम मंदिर का निर्माण अभी भी अधूरा था। नबी जकरिया को प्रभु ने आदेश दिया कि वह लोगों को प्रोत्साहित करे ताकि वे निर्माण कार्य को पूरा करें। जकरिया ने उपदेश देने और डांटने के बजाय लोगों को मंदिर के भावी महत्व को समझाते हुए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मंदिर का निर्माण होना ही है क्योंकि मसीह की महिमा उसमें निवास करेगी। भविष्य की आशीष वर्तमान आज्ञा पालन पर निर्भर है। लोग सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस उद्देश्य से वे पूरे उत्साह के साथ मंदिर के निर्माण कार्य में अपने को समर्पित कर सकते हैं क्योंकि उनका मसीह आने वाला है। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, जकरिया के ग्रंथ का लेखक। पुराने नियम के समय जकरिया एक बहुत ही लोकप्रिय नाम था जिसका अर्थ है यहोवा याद करता है। जकरिया के पूर्ववर्ती नबियों यिर्मयाह और एजेकियल की तरह बेरेकिया का पुत्र नबी जकरिया भी पुरोहित वंश का था। अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 और 7 में हम पढ़ सकते हैं। उसका जन्म बाबुल में हुआ था, लेकिन जरुब्बाबेल और प्रधान याजक योशुआ की अगुवाई में जकरिया का दादा इद्दो अन्य यहूदी निर्वासितों के साथ उसे फिलिस्तीन लेकर आया था। जकरिया को 520 ईसा पूर्व में अपनी जवानी में ही नबूवत की बुलाहट मिली। अध्याय 2 वाक्य संख्या 8। यहूदी परंपरा के अनुसार जकरिया एक ऐसे महान सभागृह का सदस्य था जो प्रकाशित और ईश्वर प्रेरित धर्म ग्रंथों का संचय करता था और उन्हें सुरक्षित रखता था। मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है कि वह मंदिर गर्भ और वेदी के बीच मार डाला गया था। मत्ती अध्याय 23 वाक्य संख्या 35। यहूदी और क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार जकरिया ही पूरे ग्रंथ का लेखक है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय। नबी जकरिया का पैगंबरी कार्य ईसा पूर्व 520 में प्रारंभ हुआ। इस ग्रंथ के 2 भाग है। पहले भाग अर्थात 1 से 8 तक में ईसा पूर्व 520 से ईसा पूर्व 518 तक नबी जकरिया ने जो भविष्यवाणियां की थी वे पाई जाती है। जकरिया भी मंदिर के पुनर्निर्माण पर जोर देते हैं। पश्चाताप के आह्वान के बाद नबी 8 दिव्य दर्शनों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं जिनके माध्यम से वह शिक्षा देते और भावी घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। वह लोगों का नैतिक जागरण, पुरोहिताई और मंदिर की उपासना के शुद्धिकरण पर बल देते हैं। प्रकाशना ग्रंथ की विषय वस्तु और साहित्यिक शैली जकरिया के ग्रंथ पर
बहुत कुछ निर्भर करती है। ग्रंथ के दूसरे भाग अध्याय 9 से 14 तक उसको द्वितीय जकरिया माना जा सकता है। यह भाग किसी अन्य लेखक द्वारा रचित समझा जाता है। इसकी विषय वस्तु ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की प्रतीत होती है। इसमें आने वाले मसीह और अंतिम न्याय के संबंध में संदेश है। अब हम ग्रंथ के चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात जकरिया के ग्रंथ में क्रिस्त। 12 गौण नबियों में जकरिया का ग्रंथ ही मसीह के संबंध में सबसे अधिक एवं स्पष्ट भविष्यवाणियां देता है। इस ग्रंथ में हम मसीह संबंधी कई परिच्छेदों को पा सकते हैं। जकरिया क्रिस्त के 2 आगमनों को सेवक एवं राजा के रूप में, मनुष्य एवं ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात आने वाले कुछ वाक्यांशों में क्रिस्त की पूर्व सूचना को हम पा सकते हैं। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2 में प्रभु के दूत के बारे में पढ़ते हैं। वहां में लिखा गया है, महायाजक योशुआ प्रभु के दूत के सामने खड़ा था और उसकी दाहिनी ओर उस पर आरोप लगाने के लिए शैतान खड़ा था। प्रभु के दूत ने शैतान से कहा, शैतान, प्रभु तुझे घुड़के, वह प्रभु जिसने यरूशलेम को अपनाया है तुझे घुड़के। यह पुरुष तो आग में से निकाली हुई लुवाटी है। यह प्रभु का दूत मसीह की ओर संकेत करता है। अध्याय 3:8 एवं 6:12 में मेरे सेवक कल्ला या धार्मिक टहनी, अंग्रेजी में शूट यानी ब्रांच के बारे में लिखा गया है। यह भी मसीह की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार पत्थर जिसकी 7 आंखें हैं, अध्याय 3:8, राजा याजक, अध्याय 6:13, नम्र राजा जो गदहे पर सवार है, अध्याय 9 वाक्य संख्या 9 से 10, कोने का पत्थर, तंबू का खूंटा और युद्ध के लिए धनुष, अध्याय 10 वाक्य संख्या 4, भला चरवाहा जिसका तिरस्कार किया गया, जो चांदी की 30 शक्ल के लिए बेचा गया, अध्याय 11 वाक्य संख्या 7 से 13, जो छेदा गया है, अध्याय 12-10, शुद्ध करने वाला नया स्रोत, अध्याय 13 वाक्य संख्या 1, मारा हुआ चरवाहा जो परित्यक्त है, अध्याय 13 वाक्य संख्या 7, आने वाला न्यायकर्ता और धार्मिक राजा, अध्याय 14 वाक्य संख्या 9 और वाक्य संख्या 16 से 17। ये सब मसीह की ओर संकेत करते हैं। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात जकरिया के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है मसीह के लिए तैयार करो। ग्रंथ के प्रथम 8 अध्याय में कई बार मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसे वे मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे, वे अपने भविष्य का ही निर्माण करेंगे, क्योंकि उस मंदिर में मसीह उन्हें मुक्ति देने के लिए प्रकट होंगे। अध्याय 9 से 14 यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर लोगों के साथ स्थापित अपने विधान के प्रति वफादार है, विशेषकर मसीह के कार्यों द्वारा। आने वाली महिमा की यह आशा यहूदी अवशेष को विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में आश्वासन देती है। अब हम मुख्य आयतों को देखें। मुख्य आयतें हैं जकरिया अध्याय 8 वाक्य संख्या 3 और अध्याय 9 वाक्य संख्या 9। उसको हम पढ़ेंगे। 8:3 में कहा गया है, प्रभु ये कहता है, मैं सियोन लौट रहा हूं, मैं यरूशलेम में निवास करने आ रहा हूं। यरूशलेम निष्ठावान नगर और विश्वमंडल के प्रभु का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। और अध्याय 9 वाक्य संख्या 9 में कहा गया है, सियोन की पुत्री आनंद मना,
यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गदहे पर, बछड़े पर, गदही के बच्चे पर सवार है। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है जकरिया अध्याय 14। यह ग्रंथ का अंतिम अध्याय है जो यरूशलेम की घेराबंदी, इजराइलियों पर शत्रुओं की प्रारंभिक विजय, जैतून पहाड़ का चीरना, प्रभु के द्वारा यरूशलेम की रक्षा, संधिबद्ध राष्ट्रों का न्याय, इजराइल की भूमि में स्थलाकृतिक परिवर्तन, मंडपों का पर्व, यरूशलेम और उसके लोगों की निर्णायक पवित्रता की घोषणा करता है। अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द बुक ऑफ सकरिया। सकरिया इजराइलियों को ईश्वर की भावी योजनाओं को दिखाने के लिए अपने ग्रंथ में 8 दर्शनों, 4 संदेश और 2 उपदेशों का उपयोग करता है। पहले 8 अध्याय मंदिर का पुनर्निर्माण करने वाले इजरायली अवशेष को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए थे। अंतिम 6 अध्याय मंदिर के निर्माण के बाद मसीह के आगमन की तैयारी हेतु लिखे गए थे। ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग 8 दर्शन, अध्याय 1 से 6 तक। ग्रंथ के प्रारंभ में लोगों से पश्चाताप करने और प्रभु के पास लौटने का आह्वान किया गया है। कुछ महीने बाद जकरिया को एक ही रात को, अर्थात 15 फरवरी 519 ईसा पूर्व, एक के बाद एक ऐसे 8 दर्शन मिलते हैं। स्वर्गदूत जो उसे बात करता है दर्शन की व्याख्या देता है। प्रथम 8 दर्शन सांत्वना देने वाले हैं और अंतिम 3 दर्शन न्याय और दंड से संबंधित है। पहला दृश्य मेहंदी झाड़ियों की घाटी में एक घुड़सवार, जिसका अर्थ है ईश्वर यरूशलेम उसके लोगों का पुनर्निर्माण करेंगे। अध्याय 1 7 से 17 तक। दूसरा दृश्य 4 सींग और 4 लोहार, उसका अर्थ है इजराइल को सताने वालों को दंड दिया जाएगा। अध्याय 1 18 से 21 तक। तीसरा दृश्य नापने की डोरी लिए एक मनुष्य, उसका अर्थ है ईश्वर यरूशलेम को सुरक्षा और महिमा प्रदान करेंगे। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 13 तक। चौथा दृश्य महायाजक योशुआ का शुद्धिकरण, उसका अर्थ है आने वाला कल्ला या धार्मिक टहनी द्वारा इजराइल का शुद्धिकरण और पुनरुद्धार। अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 10। पांचवा दृश्य सोने का दीप वृक्ष और जैतून का वृक्ष, जिसका अर्थ है ईश्वर का आत्मा सुरुबबेल और योशुआ को सामर्थ्य दे रहा है। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से 14। छठवां दृश्य उड़ता खरा, अर्थात स्क्रॉल, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत पाप दंडित किया जाएगा। अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 4। सातवां दृश्य पैमाने में स्त्री, जिसका अर्थ है देश भर के अधर्म मिटाए जाएंगे। अध्याय 5 से 11। आठवां दृश्य 4 रथ, जिसका अर्थ है ईश्वर का दंड राष्ट्रों पर उतर आएगा। अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 8। अंत में योशुआ को मुकुट पहनाना आने वाला कल्ला या धार्मिक टहनी के आगमन का पूर्वानुमान करता है। वह कल्ला राजा और पुरोहित होंगे। अब हम दूसरे भाग में आते हैं, अर्थात 4 संदेश, अध्याय 7 से 8 तक। बेतल निवासियों का यह सवाल था, क्या अब भी मैं 5वें महीने में
शोक मनाते हुए उपवास रखूं, जैसा मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूं। अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से 3। उत्तर में प्रभु ने जकरिया को 4 संदेश दिए। पहला, प्रभु ने निरर्थक एवं खोखले अनुष्ठान की निंदा की। दूसरा, प्रभु ने उन्हें याद दिलाया कि वे अतीत में उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। अध्याय 7 8 से 14। तीसरा, प्रभु यरूशलेम के पुनरुद्धार एवं उसे सांत्वना का संदेश देते हैं। अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 से 17। चौथा, यरूशलेम सब राष्ट्रों के लिए आनंद एवं हर्षोल्लास का कारण बनेगा, क्योंकि प्रभु उस नगर में निवास करेगा। अध्याय 8 वाक्य संख्या 18 से 23। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, मसीह के आगमन की तैयारी। अध्याय 9 से 14 तक। इसमें 2 देववाणियां अर्थात ऑरेकल्स है। पहली देववाणी मसीह का पहले आगमन और इस्राएल का प्रत्युत्तर। अध्याय 9 से 11 तक। इस्राएल का प्रत्युत्तर यह था कि उन्होंने मसीह का तिरस्कार किया। सिकंदर महान आएगा और इस्राएल के पड़ोसी राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा, लेकिन यरूशलेम को छोड़ देगा। अध्याय 9 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। यरूशलेम आने वाले मसीह के लिए सुरक्षित रहेगा। अध्याय 9 वाक्य संख्या 9 से 10 तक। इस्राएल यूनानियों के विरुद्ध मकाबियों की अगुवाई में विजयी होगा। अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 से 17 तक। हालांकि इस्राएल बाद में बिखर जाएंगे, मसीह उन्हें आशीष देंगे और उन्हें वापस लाएंगे। इस्राएल अपने चरवाहे एवं राजा को तिरस्कार करेंगे और झूठे चरवाहों द्वारा बहकाए जाएंगे। अध्याय 11 वाक्य संख्या 4 से 17 तक। दूसरी देववाणी मसीह का दूसरा आगमन और इस्राएल के राजा का स्वागत। अध्याय 12 से 14 तक। राष्ट्र यरूशलेम पर आक्रमण करेंगे, लेकिन मसीह अपने लोगों को मुक्त करेंगे। अध्याय 12। वे अशुद्धता एवं झूठ से शुद्ध किए जाएंगे। अध्याय 13। मसीह शक्ति और सामर्थ्य के साथ आएगा, राष्ट्रों का न्याय करेगा और यरूशलेम में सारी पृथ्वी पर शासन करेगा। अध्याय 14। अब हम अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात जकरिया के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली शिक्षा यह है, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार है। मनुष्य अक्सर अपने विश्वास, काम और कर्तव्यों के प्रति और विवाह के प्रति बेवफाई करता है, लेकिन ईश्वर हमेशा वफादार है। वह हमें फिर आशीषित करता है जब हम उसे खोजते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे पास लौट आओ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। जकरिया अध्याय 1 वाक्य संख्या 3। और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपनी शक्ति और बुद्धि पर नहीं, बल्कि प्रभु पर निर्भर रहना है। इस्राएली यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण करने में असमर्थ थे। उनके पास कारीगर, निर्माण सामग्रियां और धन नहीं थे, इसलिए काम रुक गया था। तब प्रभु ने जरुब्बाबेल से कहा, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। जकरिया अध्याय 4 वाक्य संख्या 6। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हमें ईश्वर और उसके कार्यों को पहला स्थान देना है। इस्राएलियों ने मंदिर के निर्माण कार्य को बंद किया था। मंदिर का निर्माण होना ही है, क्योंकि मसीह की महिमा उसमें निवास करेगी। भविष्य की आशीष वर्तमान आज्ञा पालन पर निर्भर है। लोग सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस उद्देश्य से वे पूरे उत्साह के साथ मंदिर के निर्माण कार्य में
अपने को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनका मसीह आने वाला है। अर्थात हमें अपने को नहीं बल्कि ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। चौथी मुख्य शिक्षा, ईश्वर हमसे न्याय और दया चाहता है। यह विश्वमंडल के प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेशी और गरीब को न सताना, न एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। अध्याय 7 9 से 10 तक। न्याय और दया के अभाव में धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ है। पांचवी मुख्य शिक्षा है, हम क्रिस्त के आगमन के लिए अपने को तैयार करें। जकरिया ने क्रिस्त के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। पहले आगमन के समय इज़राइल ने मसीह का तिरस्कार किया और उसका परिणाम भयंकर था। यरूशलेम मंदिर और शहर का विनाश किया गया और बहुत से लोग मारे गए। अब क्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए अपने को तैयार करने का समय है। हमें उनके राज्य में प्रवेश करना हो तो हमें पवित्र रहना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 27। तो हमने जकरिया के ग्रंथ का अध्ययन किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अब उस ग्रंथ को पूरा पढ़ें और संभवतः और अच्छी तरह आप उसको समझ पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, प्रज्ञा और ज्ञान दे, वचन को समझने के लिए समर्पण का मनोभाव, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।